आप देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। जो सीटें बढ़ी हैं, जो अभी तक ट्रेंड सामने आए हैं, क्या कहते हैं राहुल गांधी, आगे उन लोगों की रणनीति क्या है, प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, खासतौर पर प्रियंका गांधी। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी इससे पहले भी एक बार आए थे, तिरंगा लेकर एक आदमी था, उसके पास जाकर गले मिलकर फिर वो अंदर चले गए थे, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। और अब ये तस्वीरें काफी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर खुशी है विद्या। बिल्कुल, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अमेठी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठा ली थी। उन्होंने कहा था कि केएल शर्मा को वहां से वो चुनाव जिताकर ही लौटेंगी और वैसा देखने को भी मिला। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। दूसरी तरफ रायबरेली, जहां पर राहुल गांधी अच्छे खासी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, और वहां क्योंकि कहा जा रहा था कि सेंटिमेंट है गांधी परिवार के साथ, तो ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है ये अपने कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश फूंकने में अब ज्यादा और कामयाब रहेंगे। यानी कि उत्साह और बढ़ाने, उत्साह जब बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का तो आने वाले चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि दो सीटें जिस पर सबकी नजर थी, कम से कम उत्तर प्रदेश की दो सीटें, रायबरेली और अमेठी, कि वहां पर क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा चुनावी मैदान में थे, और वो भी उस शख्स के सामने खड़े थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हराया था। लेकिन इस बार अमेठी को गांधी परिवार ने अपने करीबी के जरिए अपने खाते में वापस। लेकिन एक और बात है विद्या, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का जश्न का माहौल है। आपने देखा ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चेहरे पर एक लंबे वक्त बाद इतनी खुशी दिख रही है। और ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें जहां पर पत्रकार तैयार बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बोलते क्या कुछ हैं। हालांकि अभी भी जो दावे किए जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन के, अभी भी 232 आंकड़ा है जो कि बहुमत से काफी दूर है। 40 जो है 40 अंकों का फासला है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का माहौल आप देख रही होंगी, एक अलग तरीके की तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं 10 साल के लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद इतनी भीड़, और खासकर मीडिया, अभी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी यहां पहुंचने वाली है, इस कमरे में खचाखच भीड़ है मीडिया पर्संस की। हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से दरवाजे को बंद कर दिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि मीडिया के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ आ रहे हैं और जश्न पटाखे जो है वो जलाए जा रहे हैं, खुशी जाहिर की जा रही है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास बहुमत नहीं, लेकिन उसके आसपास पहुंच चुकी है। और एक ये रंजीता, लेकिन एक चीज ये भी है रंजीता, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाते रहिए। एक चीज ये भी है कि भले ही परीक्षा में कांग्रेस पास नहीं हो पाई हो, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो जो सीटें इस बार कांग्रेस को प्लस हुई हैं, उससे एक नई जान कांग्रेस में दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती नजर आ रही थी, जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस पार्टी का रहा, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी, हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा देखा कि कैंपेन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक डिरेल कैंपेन के तहत कांग्रेस पार्टी चलती रही है। लेकिन इस बार एक एग्रेसिव मुद्दा, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इंडिया गठबंधन यानी क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया है, लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सपा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो है सपा और कांग्रेस जो है वो बम्पर जीत हासिल कर रही है। बिहार में वो प्रदर्शन हालांकि नहीं दिख रहा है। टीएमसी बहुत बढ़िया। रंजीता, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संबोधित करेंगे पत्रकारों को? देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त जो है वो मीडिया जहां ब्रीफिंग होनी है वो शुरू हो जाएगी। जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो कमरा है उसमें भीड़ काफी ज्यादा है, तो इससे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी वक्त कांग्रेस मुख्यालय में, और खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एरिया है वहां पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी के आने की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, लेकिन जिस तरह की लोगों का समर्थन कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। ठीक है रंजीता, आपके पास हम लौट कर आएंगे। ये तस्वीर है, जैसे राहुल गांधी आते हैं तो क्या बोलते हैं वो सुनवाते हैं।
दुष्यंत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। अगर एनडीए जो कि दिख रहा है, अभी ट्रेंड दिख रहा है, जो कि सभी कह रहे हैं सरकार बना लेते हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो ये कसक रह जाएगी कि इतना पास आकर सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। 370 और 400 का दावा करने वालों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन को बड़े आराम से मेजॉरिटी मिलेगी और नई सरकार बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा है 2-4 घंटे का इंतजार है, सब कुछ तस्वीर साफ। तस्वीरें काफी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर खुशी है विद्या। बिल्कुल, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अमेठी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठा ली थी। उन्होंने कहा था कि केएल शर्मा को वहां से वो चुनाव जिताकर ही लौटेंगी, और वैसा देखने को भी मिला। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। दूसरी तरफ रायबरेली, जहां पर राहुल गांधी अच्छे खासी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, और वहां क्योंकि कहा जा रहा था कि सेंटिमेंट है गांधी परिवार के साथ, तो ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है, ये अपने कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश फूंकने में अब ज्यादा और कामयाब रहेंगे। यानी कि उत्साह और बढ़ाने, उत्साह जब बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का, तो आने वाले चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। क्योंकि 2 सीटें जिस पर सबकी नजर थी, कम से कम उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, रायबरेली और अमेठी, कि वहां पर क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा चुनावी मैदान में थे, और वो भी उस शख्स के सामने खड़े थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हराया था। लेकिन इस बार अमेठी को गांधी परिवार ने अपने करीबी के जरिए अपने खाते में वापस। लेकिन एक और बात है विद्या, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का जश्न का माहौल है। आपने देखा ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे पर एक लंबे वक्त बाद इतनी खुशी दिख रही है। और ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, जहां पर पत्रकार तैयार बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बोलते क्या कुछ हैं। हालांकि अभी भी जो दावे किए जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन के, अभी भी 232 आंकड़ा है, जो कि बहुमत से काफी दूर है। 40 जो है, 40 अंकों का फासला है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का माहौल आप देख रही होंगी, एक अलग तरीके की तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं 10 साल के लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद इतनी भीड़, और खासकर मीडिया, अभी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी यहां पहुंचने वाली है, इस कमरे में खचाखच भीड़ है मीडिया पर्संस की। हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से दरवाजे को बंद कर दिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि मीडिया के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ आ रहे हैं और जश्न पटाखे जो है वो जलाए जा रहे हैं, खुशी जाहिर की जा रही है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास बहुमत नहीं, लेकिन उसके आसपास पहुंच चुकी है। और एक ये रंजीता, लेकिन एक चीज ये भी है रंजीता, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाते रहिए। एक चीज ये भी है कि भले ही परीक्षा में कांग्रेस पास नहीं हो पाई हो, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो जो सीटें इस बार कांग्रेस को प्लस हुई हैं, उससे एक नई जान कांग्रेस में दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती नजर आ रही थी, जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस पार्टी का रहा, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी, हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा देखा कि कैंपेन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक डिरेल कैंपेन के तहत कांग्रेस पार्टी चलती रही है। लेकिन इस बार एक एग्रेसिव मुद्दा, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इंडिया गठबंधन यानी क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया है, लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सपा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो है सपा और कांग्रेस जो है वो बम्पर जीत हासिल कर रही है। बिहार में वो प्रदर्शन हालांकि नहीं दिख रहा है। टीएमसी बहुत बढ़िया। रंजीता, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संबोधित करेंगे पत्रकारों को? देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त जो है वो मीडिया जहां ब्रीफिंग होनी है वो शुरू हो जाएगी। जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो कमरा है उसमें भीड़ काफी ज्यादा है, तो इससे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी वक्त कांग्रेस मुख्यालय में, और खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एरिया है वहां पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी के आने की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, लेकिन जिस तरह की लोगों का समर्थन कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हुए
मैं ऐसे ठीक है रंजीता आपके पास हम लौट कर आएंगे। ये तस्वीर है जैसे राहुल गांधी आते हैं तो क्या बोलते हैं वो सुनवाते हैं। दुष्यंत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। अगर एनडीए जो कि दिख रहा है अभी ट्रेंड दिख रहा है, जो कि सभी कह रहे हैं सरकार बना लेते हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं,